अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? क्या आप सब खैरियत से होंगे? नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 8, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का जो फर्स्ट टॉपिक है, दैट वाज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि आपके सिलेबस में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और कॉन्सिक्वेंस है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी साथ रिलेटेड है। आज हम उसको स्टडी करेंगे। 19 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक पेपर सबमिट करवाया, पेपर लिखा। पेपर के दो स्टेटमेंट में आगे डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन पेपर का जो की फैक्टर था, दैट वाज इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस फ्रेम का की फैक्टर। इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें रेफरेंस फ्रेम का पता होना चाहिए कि रेफरेंस फ्रेम्स क्या होता है। तो जो रेफरेंस फ्रेम स्पेस में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से हम इवेंट को ऑब्जर्व कर रहे हो। स्पेस में एक ऐसा पॉइंट जहां से हम इवेंट को ऑब्जर्व कर, जैसे मैं जमीन पे खड़ा हूं और किसी इवेंट को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मेरा रेफरेंस फ्रेम जो है वो जमीन होगी, अर्थ की सरफेस। या कोई बंदा है, वो बस स्टेशन में खड़ा है और वो किसी इवेंट को ऑब्जर्व कर रहा है। इवेंट मतलब कोई गाड़ी जा रही है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है, या उसमें बैठे बंदे को ऑब्जर्व कर रहा है, ये हो रहा है इवेंट। इवेंट को ऑब्जर्व करता है तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होगा वो बस स्टेशन होगा। या वो जो बंदा बस के अंदर बैठा है, वो अगर बाहर किसी इवेंट को मैयर कर रहा है या बाहर किसी इवेंट को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होगा वो बस होगा। हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस फ्रेम को सिंपली डिफाइन करते हैं, एक ऐसा रेफरेंस, एक ऐसा पॉइंट स्पेस में विद रिस्पेक्ट टू विच मेजरमेंट्स आर टेकन, की मदद से हम मेजरमेंट्स लेते, ऑब्जर्व करते हैं, इवेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे मैंने बताया, एक ऐसा पॉइंट स्पेस में जहां से हम इवेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप स्पेस में हो तो आप वहां से कोई इवेंट को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस फ्रेम होगा वो स्पेस होगा। या आप एयरप्लेन में एरोप्लेन में एरोप्लेन में और वहां से कोई इवेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होगा वो एरोप्लेन होगा। थ्री डायमेंशन होता है, चूंकि मैंने नाम बता दिया है, मैंने बता दिया कि स्पेस में थ्री डायमेंशन। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं, एक को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जिसमें एक्सेलरेशन जीरो होता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था ना, इनर्शिया। इनर्शिया प्रॉपर्टी की, बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है या मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, या सिंपली हम उसे कहते हैं ये एक लेजीनेस है। बॉडी जिस स्टेट में है उसी में रहना चाहती है। तो जैसे मैंने बताया, सामने लिखा भी है, inertia is the property of a matter in which an object that is at rest want to be in rest। जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहता है, और जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो that wants to remain moving in straight line unless another force act upon। अगर कोई और फोर्स न लगे उस पे, तो वो बॉडी हमेशा रेस्ट पे होगी, एक्सेलरेशन जीरो होगा। या अगर वो मूव कर रही है तो वो हमेशा मूव कर रही होगी, और उसका एक्सेलरेशन फिर भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो इस केस में जिसमें एक्सेलरेशन जीरो हो, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या तो बॉडी रेस्ट में होगी कंप्लीटली, या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से करेगी जब तक उस पर कोई फोर्स न लगे, तब तक उस पे एक्सेलरेशन जीरो होगा। और हम कह सकते हैं कि वो बॉडी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, और ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन जब उस पे फोर्स लगे तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए, वेलोसिटी में चेंज आ जाए, या रेस्ट की पोजीशन वो चेंज कर ले, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, या एक्सेलरेटिंग।
ठीक है बच्चों, तो दो तरह की रेफरेंस फ्रेम है, एक को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्सेलरेशन जीरो हो, बॉडी या तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है या फिर कंप्लीटली रेस्ट में होती है। उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जैसे कि एक एरोप्लेन है, मैंने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले कि एरोप्लेन भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर वो एरोप्लेन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो जो फ्रेम है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या मैं अगर आपको एग्जांपल दी, दूसरी एग्जांपल दी थी कि मैं अर्थ पे खड़ा हूँ, अर्थ मेरे लिए क्या है, एक तरह से रेस्ट में है, तो ये अर्थ भी क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसकी बनिस्बत आप अगर किसी गाड़ी को ऑब्जर्व करो और उस गाड़ी की वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो, मीन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा हो, तो वो जो गाड़ी होगी वो कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी, दैट विल बी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो आई होप आपको रेफरेंस फ्रेम की समझ आ गई कि रेफरेंस फ्रेम क्या होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्योंकि आइंस्टाइन ने जो पेपर लिखा था उसका की फैक्टर फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, इसको समझना जरूरी है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि जो पोस्टुलेट है वो देखते हैं। आइंस्टाइन के दो ही मेन पॉइंट्स थे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को, ये जो उसने पेपर सबमिट किया उसको फिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नाम दिया था, जिसके दो पोस्टुलेट हैं। फिर पोस्टुलेट को हम रिलेटिविटी पोस्टुलेट भी कहते हैं। अब यूनिवर्स में कोई भी मोशन एब्सोल्यूट नहीं होता, वो रिलेटिव होता है। ये तो हमने नाइन्थ में भी पढ़ चुके हैं, नथिंग इज एब्सोल्यूट। हर चीज की मोशन हम क्या कहते हैं, रिलेटिव ले। रिलेटिव का मतलब ये है, अगर आप स्पेस में हो तो आपको कैसे पता चलेगा आप मोशन में। देखो हम अर्थ पे मूव कर रहे हैं तो इर्द गिर्द सराउंडिंग में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या सराउंडिंग में जो चीजें हैं वो हमें दिखती है कि वो चेंज हो रही है, तभी हमें पता चलता है कि हम किसकी फॉर्म में है, हम रेस्ट की फॉर्म में, हम रेस्ट की फॉर्म में है या मोशन की फॉर्म में। अगर वही गाड़ी जिसमें आप मूव कर रहे थे और सराउंडिंग में दरख्त चेंज हो रहे थे या एक्स वाई जेड दुकानें थी जो भी चेंज हो रही थी, उससे आपको पता चला कि आप मोशन में हैं, उस गाड़ी में आप मूव कर रहे थे। अगर यही गाड़ी हम उठा के स्पेस में लेकर जाए तो आपको पता लगेगा आप रेस्ट में हो या आप मोशन में हो, नहीं, आपको हमेशा लगेगा कि हम रेस्ट में, क्योंकि सराउंडिंग में चीजें चेंज नहीं हो रही। अब सर, तो इसका मतलब है कि दीज आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट मोशन जो है रिलेटिव टर्म्स है, एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं। जैसे इसकी एक और मिसाल दे देता हूँ रिलेटिविटी की। आप स्पेस में मूव कर रहे हैं, आपने स्पेस सूट पहना है, उस स्पेस सूट के हेड में एक लाइट लगी हुई है और वो लाइट ब्लिंक कर रही है। वो लाइट की कलर जो है वो रेड कलर। आप स्पेस में मूव कर रहे हैं, ये भी याद रखें। एक दूसरा बंदा है, उसने भी स्पेस सूट पहना हुआ है और वो भी मूव कर रहा है स्पेस में, और उसके हेड में जो लाइट लगी है उसकी लाइट जो है ग्रीन कलर की। अब दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। आपको यूं लगेगा, आपको वो लाइट नजर आएगी ब्लिंक करते हुए जो ग्रीन लाइट है, आप रेड कलर वाले हो, आपको यूं लगेगा कि सामने वाला बंदा मेरी तरफ आ रहा है, वो मेरी तरफ मूव कर रहा है। जबकि उसको लगेगा कि रेड कलर वाला बंदा आप उसकी तरफ मूव, वो भी अपनी जगह पे ठीक है, आप भी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन देखा जाए तो आप भी मूव कर रहे थे और वो भी मूव कर रहा था, ना कि वो आपकी तरफ आ रहा था आप भी उसकी तरफ जा रहे थे। तो ये रिलेटिव टर्म है, एब्सोल्यूट टर्म नहीं। वो आपके पास होते हुए करीब आएगा, आपको यूं लगेगा कि वो आ रहा है मेरे पास, और उसको लगेगा कि आप उसके पास आ रहे हैं। तो दीज आर रिलेटिव टर्म। गैलीलियो ने फर्स्ट टाइम कहा था कि लॉज ऑफ मोशन जो है, मैकेनिक्स के जितने भी लॉज, गैलीलियो ने कहा था मैकेनिक्स के जितने भी लॉज है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम है। इसका क्या मतलब हुआ गैलीलियो का, कि मैकेनिक्स के जितने भी लॉज है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम है। मतलब कि दो फ्रेम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उन दोनों में आप कोई मेजरमेंट्स ले रहे हो, किसी इवेंट को मेजर कर रहे हो या ऑब्जर्व कर रहे हो, जो इवेंट एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, वही इवेंट सिमिलरली दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसे
मैं एक बॉल को ऊपर से फेंकता हूँ, वो किस डायरेक्शन में आएगा? डाउनवर्ड आएगा। एक फुटबॉल में ले लेता हूँ, मैं जमीन पे खड़ा हूँ और उसको मैं कुछ हाइट से लेफ्ट करता हूँ, छोड़ देता हूँ, किसकी तरफ हमेशा मूव करेगा? डाउनवर्ड मूव करेगा। और याद रखना कि वो जो जमीन पे मैं खड़ा हूँ वो फ्रेम इनर्शियल फ्रेम है। अब उसी बॉल को मैं गाड़ी में कुछ हाइट से फेंक दूँ, फिर भी वो नीचे की तरफ। दोनों इवेंट सेम हो रहे हैं, एक इनर्शियल फ्रेम में भी, दूसरे इनर्शियल। तो ये गैलीलियो ने कहा था। आइंस्टाइन ने उस कंसेप्ट को बढ़ा दिया। उसने कहा कि सिर्फ मैकेनिक्स के लॉज नहीं बल्कि फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं दे आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सारे के सारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो क्या है? वो सेम है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वो जो लॉज है मैकेनिक्स के लॉज सिर्फ वैलिड है, बल्कि सारे के सारे लॉज आइंस्टाइन ने कहा था कि वो दे आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रिजल्ट मतलब डिफरेंट हो सकते हैं, जो मेजरमेंट हम ले सकते हैं डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो इवेंट्स होंगे वो दोनों में सेम उसी तरह एक्ट करेंगे। अगर हम कंडीशन सेम रखें दोनों की, एक में अगर जो मेजरमेंट हम ले रहे हैं वही कंडीशन दूसरे में रखें, तो फिजिक्स विल बी सेम इन एवरी लॉज ऑफ फिजिक्स विल बी सेम इन एवरी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये रिलेटिविटी की एग्जांपल तो हम नाइन्थ में भी देते हैं। आपको पता भी होगा कि एक बंदा है, वो बस में बैठा है, उसका इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होगा वो बस होगा, और वो मूव कर रहा है, बस मूव कर रही है, तो उसके लिहाज से बस में जितने भी बंदे बैठे हैं वो रेस्ट की फॉर्म में। लेकिन दूसरा बंदा जो बस स्टेशन से उनको ऑब्जर्व कर रहा है, उसको लगेगा कि जो बस वाले बंदे हैं वो मूव कर रहे हैं। अब दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है, एक, लेकिन दोनों अपनी जगह पे ठीक है। रेस्ट वाला कह रहा है कि ये रेस्ट में है, और मोशन वाला कह रहा है, जो बाहर खड़ा है वो कह रहा है कि ये मूव कर रहा है। दोनों के फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंस है। एक का फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो है बस, और दूसरे का बस स्टेशन है। तो दीज आर एब्सोल्यूट टर्म, नॉट एब्सोल्यूट टर्म, दीज आर रिलेटिव। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। दूसरा जो उसका पोस्टुलेट था, जिसको हम स्पीड ऑफ लाइट पोस्टुलेट कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करोगे उसकी वैल्यू सेम आएगी, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड। जिसमें भी आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वैक्यूम को मेजर करोगे उसकी वैल्यू सेम आ रही है। नो मैटर हाउ फास्ट द सोर्स ऑफ लाइट एंड द ऑब्जर्वर आर मूविंग रिलेटिव टू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सोर्स ऑफ लाइट या जो ऑब्जर्वर है वो मूव करते हैं। देखिए बाज़ औक़ात हम मूव कर रहे हैं, लेट मैं मूव कर रहा हूँ गाड़ी की तरफ, और गाड़ी मेरी तरफ मूव, दोनों की स्पीड देखी जाए तो दोनों की स्पीड एड अप कर लेते हैं और हम बताते थे किस स्पीड से वो मूव कर रहा है। या अगर मैं उससे अवे जा रहा हूँ तो उसकी स्पीड से माइनस करके मेरी स्पीड बताई जाए। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट के लिए ऐसा नहीं है, आप स्पीड ऑफ लाइट की तरफ जाओ या उससे अवे जाओ, वो एक ही कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगी, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड। बुक में भी इसकी एग्जांपल दी है, वहां से भी आप देख सकते हैं। ये थे दो पोस्टुलेट, टू पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हम इसकी कोई अब एप्लीकेशन में, क्या एप्लीकेशन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको हम कंसीक्वेंस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पहले है सिमल्टेनिटी, relativity of simultaneity. The relativity of simultaneity is the concept that simultaneity is not absolute but depends upon the observer frame of reference। कहता है कि अगर कोई दो इवेंट एक ही जगह हो रहे हो, दो इवेंट एक ही जगह हो रहे हो, जरूरी नहीं कि वो जो ऑब्जर्वर बाहर से उसको ऑब्जर्व कर रहा है उसके लिए भी वो जो दो इवेंट से सेम रहेंगे। मतलब दो इवेंट्स जो हो रहे होते हैं
सिमल्टेनियसली, जरूरी नहीं किसी और ऑब्जर्वर के लिए भी वही इवेंट हो। तो ये जो सिमल्टेनिटी है ये एब्सोल्यूट नहीं है, बट ये भी क्या है, रिलेटिव है, डिपेंड करता है किस पे, ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। The relativity of simultaneity is the concept that simultaneity, whether two events occur at the same time, is not absolute, but depend upon the observer frame of reference। जैसे मैंने बता दिया, अगर कोई दो इवेंट हो रहे हो सेम टाइम में, दो इवेंट सेम टाइम में हो रहे हो तो ये एब्सोल्यूट नहीं होंगे, बट ये डिपेंड अपॉन दी ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बुक में बड़ी अच्छी एग्जांपल है इसकी। आप मैं उस एग्जांपल को एक्सप्लेन भी कर लेता हूँ, आप भी देख लीजिए, बुक में देख लेंगे। जैसे मैंने ये एक ट्रेन बताई है, इस ट्रेन में एक बंदा बैठा हुआ है, ये ऑब्जर्वर ए जिसको मैं कह लूँ, ये ऑब्जर्वर बी है जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है। किस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, देखिए यहाँ पे दो लाइट्स लगी है, एक लाइट यहाँ पे और एक लाइट यहाँ पे लगी। दोनों लाइट का जो कनेक्शन है एक ही बटन के, कंसीडर कर लेते हैं। जैसे ही वो बटन ऑन करते हैं तो यहाँ से भी ये लाइट मूव करना शुरू कर लेती है, यहाँ से भी ये लाइट मूव लेती है और पहुंच जाती है ऑब्जर्वर ए की तरफ। याद रखिएगा ये बस मूव कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, या ये ट्रेन है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव। अब ये जो ऑब्जर्वर ए है उसके मुताबिक ये दोनों इवेंट सेम हो रहे होते, एक ही जगह सिमिल्टेनियसली हो रहे थे। जितने टाइम में ये लाइट पहुंच रही है उतने टाइम में ये लाइट भी उसकी तरफ पहुंच रही है। लेकिन ये जो ऑब्जर्वर बी है उसके लिए ये इवेंट सिमिल्टेनियसली एक ही वक्त में नहीं हो रहे होते। इसके लिए कैसे होंगे, देखो बस आगे की तरफ मूव कर रही है तो उसके लगता है, उसको यूं लगता है यहां से जो लाइट निकली है वो पीछे की तरफ मूव कर रही है, मतलब वो देर से पहुंचेगी यहां तक, और ये वाली लाइट जो इससे निकलती है ये पहले पहुंचेगी। इसके मुताबिक ये जो इवेंट्स हो रहे हैं ये यहाँ पे आके मिल जाते हैं, जबकि इसके मुताबिक दोनों इवेंट उसको सेम टाइम में पहुंच रहे होते। इसके मुताबिक ऐसा नहीं हो रहा होता क्योंकि इसको लगता है बस आगे की तरफ मूव कर रही है, साथ ही साथ यहाँ से जो लाइट है वो पीछे की तरफ तो मूव कर रही है, लेकिन पूरी बस जब मूव कर रहा है फॉरवर्ड की तरफ तो बैक वाली लाइट भी उसके साथ बैक तरफ मूव कर रही है। उसको लगता है कि सेम टाइम में वो नहीं पहुंची, मतलब सिमल्टेनियसली वो इवेंट्स नहीं हो रहे, बट सी इज बैक। दूसरा जो इसका कॉन्सिक्वेंस है जो वो है इक्वलेंस बिटवीन मास एंड एनर्जी। आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन अगर आपको याद हो, E is equal to mc square, energy can be converted into mass and mass can be converted into energy। शर्त क्या है, अगर वो मास मूव करे स्पीड ऑफ लाइट से, अगर वो मास स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे तो उसका जो मास है टोटली कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में, और एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मास में कन्वर्ट हो जाएगी। हो सकती है एनर्जी मास में कन्वर्ट होना, अ, और मास का एनर्जी में इंटर कन्वर्जन, ये कंसेप्ट हमें आइंस्टाइन ने दिया था। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लोगों ने टेंथ में पढ़ा भी होगा न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। इन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन पार्ट ऑफ मास इज कन्वर्टेड, मास किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। देन मास किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में, और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है। In special theory of relativity, the law of conservation of energy and the law of conservation of mass have been, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, कि एनर्जी कंजर्व रहती है और मास भी कंजर्व रहती है, इसको रिप्लेस किया गया है बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। दोनों लॉज को रिप्लेस किया है बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। थैंक यू।
फॉर योर अटेंशन। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।